तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सीक्रेट वेपन के बारे में जिसको बोलते हैं लेवरेजिंग। जी हाँ, जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे स्मार्ट लोग या बहुत सारे रिच लोग और रिच बन रहे हैं बिना अपना खुद का पैसा लगाए। लेवरेजिंग मतलब क्या होता है? बोरोड फंड्स का यूज़ करके और अदर पीपल सोर्सेज मतलब दूसरे के रिसोर्सेज से खुद का वेल्थ क्रिएट करना, खुद का एम्पायर क्रिएट करना। अब ये काम कैसे करता है, तो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 30 to 40,000 पर मंथ। तो उस सेविंग का हम सही यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ है और आप 5,000 रुपये सेव कर पा रहे हो और मार्केट में अचानक से क्रैश आ जाए, मतलब मार्केट 20 से 25% डाउन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने 1 साल की सैलरी का लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन 5 ईयर्स के लिए। देखिए लोन लोग बहुत लोग बोलते हैं खराब होता है, बट यू शुड नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, हाउ टू मैनेज लोन। आप लोन को कैसे यूज करते हो वो डिसाइड करता है कि लोन खराब है कि आपके लिए अच्छा है। अगर मार्केट में मान लीजिए फॉल आ गया 20% 25% का, जस्ट इमेजिन अभी हमारा फॉल आया था 16% का, अगर 20% का फॉल आया था मार्केट में और आप अपनी 1 साल की सैलरी मतलब 4 लाख का लोन लेते हो, देखते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले आपको चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर लेकर के लोन का। अब देखिए आपने 4 लाख का लोन लिया और इसको लिया आपने 12% इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया 5 साल के लिए। अब देखिए 5 साल के बाद आपका ईएमआई कितना आएगा? आपका ईएमआई आएगा 8,918 रुपये पर मंथ। बट इस ईएमआई से आप क्या वेल्थ क्रिएट कर सकते हो उस पर बात करें। 4 लाख का आपने कितना भरा इंटरेस्ट? 1,35,000 रुपये आपने इंटरेस्ट भरा। तो 4 लाख का जो आपका टोटल ईएमआई का वैल्यू आई वो आई 5,35,080 रुपीज़ के बाद आपका लोन क्लोज होगा। अब जस्ट इमेजिन इसी लोन के 4 लाख को हम क्या करेंगे, गिरे हुए मार्केट में 4 लाख इन्वेस्ट कर देंगे। जस्ट एज्यूम कि 12 से 15% रिटर्न मिलता है मार्केट में, तो उसको हम एवरेज देते हैं 13.5% का। अब 13.5% की एवरेज के साथ अगर इसी को हम 5 साल तक इन्वेस्ट कर रखे रखें, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 7,53,000 रुपये। मतलब आपने 4 लाख का लोन लिया और आपने चुकाया 5,35,000, बट उसी टेन्योर में आपका जो 4 लाख रुपए है वो 7,53,000 हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 535 माइनस 753, नियर अबाउट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको 5 साल में हुआ। और जस्ट इमेजिन आप इसी लोन को 10 20 30 साल के लिए फॉरवर्ड कर दो, और ये फॉरवर्ड कैसे करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको हम 20 साल के लिए चलाएं तो हमारा ईएमआई आएगा 4,432 रुपये पर मंथ। दैट इज अ पीनट ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी है। और 20 साल के होरिजन में आपकी सैलरी हर साल 10 12% इंक्रीज करेगी। तो एक समय बाद आपको ये 4,000 रुपये दिखेगा भी नहीं, कहाँ खर्च हो रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 4 लाख के लोन का आपने 6,63,000 इंटरेस्ट भरा। टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया? 10,63,743। और इसी 20 साल के टेन्योर में वो 4 लाख रुपए आपके बन चुके होंगे 50 लाख रुपए। मतलब आपने 46 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया 6 लाख के इंटरेस्ट के बदले। इसका क्या मतलब है कि आपने 10 लाख को चुकाया पूरा और आपने 50 लाख कमाया। तो नेट टू नेट आपको 40 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया बिना यूज़ किए। अब जो लोग ये नहीं समझते स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उस उनके लिए क्या है भाई कि पहले हम 4,000 महीना सेव करेंगे, 5 10 साल बाद 4 लाख रुपये जुटाएंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तब तक अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी, जो रिटर्न आपको आना है वो नहीं मिल पाएगा। तो अपने फंड को कैसे मैनेज करना है ये सीखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आप चाहते हैं उनकी भी हेल्प और उनके डाउट्स क्लियर हो कि कैसे मैनेज करता है। ये बहुत छोटा एग्जांपल है। अगर आपके लिए जस्ट इमेजिन 3 4 लाख रुपये महीना है तो आप 30 40 का लोन ले सकते हो। अब 40 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हो 12% रेट से, तो आपने भरा 1,06,00,000 रुपये। जस्ट इमेजिन इसकी वैल्यू क्या होगी। 40 लाख के लोन में आपने कमाया 5 करोड़ रुपीज़। मतलब कि आपने 20 साल के होरिजन में 1 करोड़ पे किया और आपने 5 करोड़ अर्न किया। नेट टू नेट आपको 4 करोड़ प्रॉफिट है। अब ये मनी आप बोरो करो किसी से, तो यू आर यूजिंग अदर पीपल मनी। जो लोग सेविंग अकाउंट पैसा रखते हैं, बैंक उसी पैसे को लोन देती है और वो लोन आप लेकर के पैसे कमा सकते हो। बट इसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। अब देखिए लेवरेजिंग पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करता है विदाउट यूजिंग योर ओन कैपिटल। बहुत छोटे कैपिटल से, बहुत छोटे ईएमआई से, बहुत छोटे कंट्रीब्यूशन से आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस ओनर क्या करता है? बिजनेस ओनर लोन लेके अपने नए आउटलेट्स खोलता है, अपने प्रॉफिट डबल करता है, अपनी सेल्स डबल करता है, बहुत ही पीनट्स अमाउंट में। बट अगर आपके पास एक रेगुलर इनफ्लो ऑफ मनी है तो ही आप लोन लीजिए। अगर आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है, तो आप लोन ना लीजिए। इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर उसके पास अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शेयर्स में, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में, और मार्केट में क्रैश आता है, तो वो 10 12% इंटरेस्ट पे लोन लेकर के एक बड़ा अमाउंट नीचे और इन्वेस्ट करता है ताकि उसकी एवरेजिंग नीचे आ सके और आने वाले टाइम में वो 5 साल 10 साल में बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट भर करके एक मैसिव रिटर्न कमा सकता है। और आपके पास एक बैकअप प्लान और इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपकी लेवरेजिंग काम नहीं आई तो आप उसको कैसे पे ऑफ करोगे। लेवरेजिंग को ओवर लिमिट मत करें, मतलब आपकी सैलरी जितनी है मंथली उसका 5 to 6 लोन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी 30,000 रुपये और आप 30 लाख का लोन ले लो, तो आपको वहाँ पे करने में फंसोगे और आप उस डेट ट्रैप में फंस जाओगे। डेट ट्रैप में कौन फंसता है? जो कि अपने लिमिट से अधिक लोन ले लेता है और उसको पे नहीं कर पाता है।
और डेट लेकर के याद रखिए हमेशा एसेट्स क्रिएट करें, ना कि लाइबिलिटीज़। बहुत लोग आईफोन लोन पे लेते हैं, कार लोन पे लेते हैं, जो कि एक बैड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप टाटा मोटर्स की कार की जगह टाटा मोटर्स शेयर ले लीजिए तो 5 साल बाद उस कार की वैल्यू आधी हो जाएगी, बट 5 साल बाद उस शेयर की वैल्यू डबल से भी ऊपर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिसीजन आपका है कि आपको लोन कैसे लेना है। लोन को आपको एज अ गुड डेट देखना है, एज अ बैड डेट देखना है, आपको एसेट्स बनाते हैं कि लाइबिलिटी बनाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।